हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए हुए थे। ये इसका लेक्चर नंबर 17 है। इसके पहले मैं इस पर 15 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ और उसमें हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स को भी देखिए, क्योंकि आपके ये यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे आपके किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, ये जो लेक्चर सीरीज है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चैप्टर तो आपके सेम ही होते हैं। ठीक है, तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स का पार्ट 2 है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और उससे पहले अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियोज़ के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग बात करेंगे। मतलब इसके पहले जो लेक्चर हुआ था लेक्चर नंबर 15, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 15 बात कर चुके हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है, पूछा गया आपसे उत्तराखंड लेक्चरर मेंस एग्जाम 2020 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, कहा जा रहा है इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना 4 है हमारे पास। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 और बी हमारा किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर है। बी इज इक्वल टू व्हाट, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। और सी किसके बराबर है, सी इज इक्वल टू है 2a। सी इज इक्वल टू 2a। तो पूछा जा रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी क्या होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी क्या होगा। तो सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ, और बी की वैल्यू रख देते हैं। बी हमारा किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर है। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए लिख देते हैं। ठीक है, और नीचे हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ सी, और सी किसके बराबर है हमारा, सी 2a के बराबर है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 2a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। और ऑर्डर कितना इसका 3 है। ठीक है, तो ऑर्डर अगर 3 है तो इसमें हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3-1 मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, और देखिए एक और फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नीचे जो है 2 से मल्टीप्लाई है, 2a का निकालना है, मतलब 2 की पावर 3 बाहर हो जाएगा और क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बचेगा। तो ऊपर बचा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4 और नीचे बचा हमारे पास 8 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक डिटर्मिनेंट ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब अपान कितना हो जाएगा 8, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना 4 है, तो 4 4 जा 64 है ना। 4 4 जा हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब है ना, 4 का क्यूब बचेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हमारे पास 4 का क्यूब है, तो 4 का क्यूब मतलब 4 इंटू 4 और नीचे कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो 8 4 4 जा 16 तो 8 2 जा कितना होगा 16, तो 4 2 जा हमारा कितना आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये क्वेश्चन उत्तराखंड लेक्चरर मेंस एग्जाम 2020 पूछा गया है। कहा जा रहा है इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n such that AB is equal to A and BA is equal to B, then which one of the following is correct। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है कि AB is equal to A and BA is equal to B, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। और अगर ऑप्शंस में आप देखेंगे तो कंक्लूड करना है कि ए स्क्वायर किसके बराबर आएगा, बी स्क्वायर किसके बराबर आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं ए स्क्वायर आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो ए स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे ए इंटू ए लिखेंगे, और ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से कितनी, ए बी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी और मल्टीप्लाइड बाय कितना लिख देते हैं, ए लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एसोसिएटिव लॉ लगा देते हैं, ए को बाहर कर दिया, इसको लिख लेते हैं बी ए, और ए इंटू बी ए हमारा किसके बराबर है, सेकंड इक्वेशन से बी ए बी के बराबर है। ये आ गया ए बी, और ए बी किसके बराबर है, ए के बराबर है इक्वेशन नंबर 1 से। इसका मतलब ए स्क्वायर हमारा किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। आइए अब हम बी स्क्वायर को जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे बी इंटू बी। अब हम लोग बी की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, बी ये इक्वेशन नंबर 2 मैं इसको बोल देता हूँ। तो बी ए की बी की वैल्यू कितने, बी ए है, तो बी टाइम्स कितना हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो बी इंटू कितना हो जाएगा, बी। ठीक है, बी इंटू और बी की वैल्यू बी है, बी इंटू बी हो जाएगा इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, बल्कि एक काम करते हैं, इसके यहाँ पे हम लोग ये रख देते हैं। देखिए एक मिनट, यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, इसके बी ऐसे स्टार्ट करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग ए स्क्वायर को सॉल्व किए थे हम लोग। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, बी इंटू और जो बी की वैल्यू है वो कितनी, बी ए है ना, या शुरू वाले बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास है, बी ए है, और लास्ट में कितना है, इंटू कितना है, बी है। ठीक है, ऐसे रख देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग
इस तरीके से लगाएं एसोसिएटिव लॉ, तो बी को बाहर कर देते हैं, इंटू ए बी कर देते हैं, ठीक है। तो बी इंटू और ए बी हमारे पास कितना है, ए के बराबर है। फिर से बी ए किसके बराबर हो गया, इक्वेशन नंबर 2 से बी ए बी के बराबर हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि बी स्क्वायर बी के बराबर आ रहा है, ए स्क्वायर ए के बराबर आ रहा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन बी ऑप्शन डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, कहा जा रहा है ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस आई, ठीक है। आई इज द यूनिट मैट्रिक्स, देन फॉर ऑल नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 a की पावर n की वैल्यू क्या होगी। इन्होंने ए स्क्वायर के बारे में बता दिया है और आपसे a की पावर n के बारे में जानना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप चाहे तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगा सकते हैं, या देखिए इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे आप। सबसे पहले हमारे पास ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 2a माइनस आई है। तो क्यों ना मैं ए क्यूब निकाल लूँ, तो ए क्यूब निकलने के लिए ए से इसमें और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2a माइनस आई में और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस आई इंटू ए, कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर 2 टाइम्स, और ए स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, कितनी गिवन है, 2a माइनस आई, है ना। ए स्क्वायर की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 2a माइनस आई, ये मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, माइनस ए है। तो फिर से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा 4a, और माइनस कितना हो जाएगा 2i, और कितना हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये 4a और माइनस ए कितना हो जाएगा 3a, और माइनस कितना हो जाएगा 2i आ जाएगा, ठीक है। तो a क्यूब हमारे पास आ गया 3a माइनस 2i। आइए अब ऑप्शंस में हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये a की पावर n के लिए आंसर लिखा गया है, मैं n इज इक्वल टू 3 पुट करता हूँ, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में 3a माइनस 2i आएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में अगर मैं n इज इक्वल टू 3 पुट करूँ ए ऑप्शन में, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3a माइनस 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2i, 3a माइनस 2i, इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। बी ऑप्शन पुट करते हैं n इज इक्वल टू 3, तो कितना हो जाएगा 3a माइनस आई, लेकिन आना कितना चाहिए, 3a माइनस 2i आना चाहिए, इसका मतलब बी ऑप्शन गलत है। इसी तरीके से आप सी ऑप्शन पुट कर लीजिए, n इज इक्वल टू 3, तो 3 माइनस 1 2, 2 की पावर 2 मतलब 4a माइनस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2i, मुझे 4a माइनस 2i तो चाहिए नहीं, मुझे चाहिए 3a माइनस 2i, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी तरीके से डी ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, उत्तराखंड लेक्चरर मेंस एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा गया एक मैट्रिक्स दी गई है, एक मैट्रिक्स कैसी है, इनोलेटरी है, ऑर्थोगोनल है, नीलपोटेंट है, आइडेम्पोटेंट है। तो इसमें सिर्फ इतना जानना चाह रहा था, पेपर सेटर इतना जानना चाह रहा था कि आपसे कि क्या आप डेफिनेशन आपको मालूम है, जो डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस हैं क्या आपको उसका डेफिनेशन मालूम है। जैसे इनोलेटरी मैट्रिक्स की बात करें तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, आई आना चाहिए। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की बात करें तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ गया। आर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करें ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई आता है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब ए की कोई पावर करें और कितना आ जाए, 0 आ जाए, ए की पावर के इज इक्वल टू कितना आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। तो देखिए पहले ऑप्शन और चौथे ऑप्शन में ए स्क्वायर से काम चल जाएगा, तो क्यों ना हम ए स्क्वायर निकाल के देखें, ठीक है। तो ए स्क्वायर अगर हम लोग निकालें हैं तो यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा, और ये आ जाएगा साइन थीटा, और फिर कितना हमारे पास माइनस साइन थीटा, और फिर कितना है कॉस थीटा। इसको मल्टीप्लाई करना सेम मैट्रिक्स के साथ, मतलब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए पहले रो को पहले कॉलम में करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसका फार्मूला है, ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला है। तो ये आ जाएगा कॉस 2 थीटा, ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन 2 थीटा, ये माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब माइनस साइन 2 थीटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस 2 थीटा। तो आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर ना तो ए के बराबर है और ना तो आई के बराबर है ना तो ए स्क्वायर ए के बराबर है और ना तो ए स्क्वायर आई के बराबर। इसका मतलब पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब दूसरे ऑप्शन में आ जाते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं। अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज आई आ गया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ए तो हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है कॉस थीटा इंटू कितना है साइन थीटा, फिर कितना है माइनस साइन थीटा इंटू कितना है कॉस थीटा। इसमें इसका ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रांसपोज का मतलब पहले रो को पहले कॉलम में लिख देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और दूसरे रो को दूसरे कॉलम में लिख देंगे, मतलब माइनस साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, पहले रो को पहले कॉलम में करें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। तो आपने देखा ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, आई के बराबर आ गया। किसकी डेफिनेशन है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स डेफिनेशन है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बट इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे, विद इन 10 सेकंड में क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसी चीज़ें आपको सीखना है। कदरा एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली आर द पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म ऑफ एन एपी। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ये ऑप्शन में ये चीज़ें दी गई हैं। उत्तराखंड लेक्चरर मेंस एग्जाम 2020 में पूछा गया है।
तो अगर आप कहेंगे पीएथ टर्म x है तो a प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर एक्स, फिर क्यूएथ टर्म a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर वाई, आरथ टर्म a प्लस आर माइनस वन इंटू डी बराबर जेड, 3 इक्वेशंस बनाएंगे, फिर पी क्यू आर की वैल्यू रखेंगे, एक्स वाई जेड रखेंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, इसमें काफ़ी आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक एपी में बना लेता हूँ 1 2 3 1 2 3 है ना, ये पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म कितना है 1 2 3 है। ये कह रहे हैं कि पीएथ टर्म क्यूएथ टर्म आरएथ टर्म कितना है एक्स वाई जेड है। मैं कह देता हूँ पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म कितना है 1 है 2 है 3 है। एपी में तो है ना ये चीज़ें जो इन्होंने कंडीशन दी है कि एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली आर द पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म ऑफ एन एपी। मैं कह देता हूँ पहला दूसरा तीसरा टर्म और कितना है 1 2 3 एपी में है, ये वैल्यू मैं यहाँ डिटर्मिनेंट में रख देता हूँ। तो देखिए पी क्यू आर कितना हो जाएगा 1 2 3 और एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, और लास्ट में कितना 1 1 1 है। तो डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी दो कॉलम सेम हो गया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाती है 0 आ जाती है। इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन एक्स वाई जेड तो नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा, पी माइनस एक्स नहीं आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। आप मेथड से लगा के भी इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। उत्तराखंड लेक्चरर मेंस एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे पूछा गया ए इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 5 दिया गया है और n का मतलब ऑर्डर है, ऑर्डर आपका 3 है, 3 - 1 2 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कहा जा रहा है एक मैट्रिक्स दी गई है और आपसे पूछा गया कि इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन इसका डिटर्मिनेंट 2 से इन्फिनिटी होगा, 2 से 4 होगा, 2 to 4 क्लोज इंटरवल। हरियाणा पीजीटी 2019 मतलब एचटेट लेवल 3 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्यों ना हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर दें। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फर्स्ट रो के लॉन्ग हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा 1 × 1 + sin स्क्वायर थीटा, 1 + sin स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन थीटा इंटू कितना मिल जाएगा, ये माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा मतलब 0 मिल जाएगा। ठीक है, और +1 इंटू और फिर से कितना sin स्क्वायर थीटा और +1 मतलब 1 + sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 + sin स्क्वायर थीटा, 1 + sin स्क्वायर थीटा मतलब 2 + 2 sin स्क्वायर थीटा। अब आपको बताना 2 + 2 sin स्क्वायर थीटा का रेंज क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं ऐसे शुरू करूँगा कि sin स्क्वायर थीटा हमेशा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से 1 तक लाई करेगा। इसमें मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 sin स्क्वायर थीटा 0 से लेकर कहाँ तक लाई करेगा, 2 तक लाई करेगा। इसमें अगर हम 2 और ऐड कर दें तो 2 + 2 sin स्क्वायर थीटा हमारा कहाँ से ऐड लाई करेगा, 2 से लेकर 4 तक लाई करेगा। तो क्लोज इंटरवल 2 to 4 आंसर आएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सी ऑप्शन में ओपन इंटरवल दिया गया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ए बी सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कहा जा रहा है कि एक मैट्रिक्स ए इज इक्वल इतना दिया गया है और ए इनवर्स बराबर कितना के ए है। तो पूछा जा रहा है के की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए ए इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट हमारा आ जाएगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -4 -15 -19 आ जाएगा। इसके अगर एडजॉइंट की अगर हम लोग बात कर लें तो एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है 2/2 मैट्रिक्स का। इसका जो डायगोनल एलिमेंट है इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे -2 और यहाँ पे +2 और नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज कर देते हैं। मतलब यहाँ पे -3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा -5। अब हम अगर ए इनवर्स निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब 1 अपॉन -19 और यहाँ पे एडजॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई -2 -3 और -5 और कितना हो गया 2 हो गया। अब अगर ऑप्शन में आप देखेंगे तो अच्छा यहाँ क्वेश्चन देखो ए इनवर्स किसके बराबर लाना, के इंटू ए मतलब ए मैट्रिक्स आनी चाहिए। ए मैट्रिक्स कैसी है, ए में 2 प्लस के साथ है, 3 प्लस के साथ है। फिलहाल हमारे पास 2 माइनस के साथ है, 3 माइनस के साथ है। मैं मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन कर लेता हूँ तो बाहर कितना हो जाएगा 1/19 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और भीतर कितना बन जाएगा 2 3 और यहाँ पर कितना बन जाएगा 5 - 2। तो ये कितने के बराबर आ गया 1/19 इंटू ए के बराबर आ गया। तो यहाँ से के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, के इज इक्वल टू 1/19 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। एक मैट्रिक्स दिया गया ए और डायगोनल मैट्रिक्स है। ये पूछा जा रहा है ए की पावर 5 क्या होगा। देखिए जब आपको डायगोनल मैट्रिक्स दी जाए तो अगर इसका कोई पावर करना है तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, जो इसके डायगोनल एलिमेंट है उसी के ऊपर पावर लग जाएगा। 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5। इसका मतलब ए की पावर 5 कितने के बराबर आ गया 243
243 डायगोनल में फिर से 243 243, बाकी सारे एलिमेंट तो 0 0 आ गए। ठीक है, अब 243 में देखिए ये ए के टर्म में आंसर लिखना है, आई के टर्म में आंसर नहीं लिखना है, ध्यान रखना ए के टर्म में आंसर लिखना है। और ए में पहले से क्या मौजूद है, डायगोनल पे 3 मौजूद है, इसका मतलब भीतर हमको 3 छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हमको 3 3 3 छोड़ना पड़ेगा। अब बताया बाहर क्या ले सकते हैं, 81 बाहर ले सकते हैं। इसका मतलब कितने के बराबर आ गया, 81 ए के बराबर आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा पीजीटी 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये क्वेश्चन उत्तराखंड एलटी एग्जाम 2000 एलटी ग्रेड में 2020 क्वेश्चन पूछा गया है। कहा जा रहा है इफ ए मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन ए विल बी व्हाट। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स कह रहा है सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम इक्वेट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस ए, यहाँ से हमको मिल जाएगा 2a इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ए इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसका मतलब वो जो मैट्रिक्स ए है कैसी है, जीरो मैट्रिक्स है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। कहा जा रहा है कि एक मैट्रिक्स है, इफ ए मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर 3x3 तो डिटर्मिनेंट ऑफ के क्या होगा। ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के किसके बराबर होता है, के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है, जहाँ पे n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। फिलहाल ऑर्डर 3 दिया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये कितना आ जाएगा, के क्यूब आ जाएगा, के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए बी डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। उत्तराखंड एलटी ग्रेड एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। कहा जा रहा है ए पेयर ऑफ वैल्यू अल्फा एंड बीटा फॉर विच दिस मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। पूछा जा रहा है अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो कि ये जो मैट्रिक्स है इन्वर्टिबल हो जाए। उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो निश्चित रूप से इसका डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, नॉन जीरो होगी, क्योंकि अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं। इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट पर हम लोग वर्क करेंगे। तो चलिए इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड कर देते हैं इसको हम लोग। तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3 बीटा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3 बीटा, 12 माइनस 3 बीटा। फिर -1 इंटू कितना आ जाएगा, -1 इंटू माइनस बीटा आ जाएगा। ठीक है, और फिर कितना आ जाएगा, +2 इंटू -2, +2 इंटू -2। दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 12 अल्फ़ा और -3 अल्फ़ा बीटा, -3 अल्फ़ा बीटा और प्लस बीटा -4, प्लस बीटा -4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई जो करेगा वही ऑप्शन होगा। अब इसको हम लोग को ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ऑप्शन से अल्फा इज इक्वल टू 1/3 बीटा इज इक्वल टू 6 इसमें पुट करें तो यहाँ पे आ जाएगा 12 अल्फा का मतलब कितना हो जाएगा, 4 -6 + 6 -4, है ना। और ये कितने बराबर आ जाएगा, ये ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 4 -4 से कट गया, 6 -6 से कट गया, ये तो 0 के बराबर आ गया। हमें चाहिए कि नॉन जीरो, इसका मतलब ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बी ऑप्शन को अगर हम लोग पुट करें तो बी ऑप्शन में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 मतलब बी ऑप्शन का मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1 बीटा इज इक्वल टू 4, इसमें हम पुट करें तो 12 अल्फा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, -12 हो जाएगा, फिर +4 -4, तो ये भी कितने के बराबर आ गया, 12 -12 4 -4 0 के बराबर आ गया। हमें तो चाहिए नॉन जीरो। ठीक है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। सी ऑप्शन की वैल्यू रखें अल्फा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, फिर आ जाएगा -15 + 5 -4, तो ये आ जाएगा 12 - 15 -3, 5 - 3 मतलब 2, 2 - 4 का मतलब -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन को चेक करेंगे तो वो भी आपका 0 आ जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। पूछा जा रहा है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी और ये डिटर्मिनेंट 4/4 का है। इसको आप एक्सपैंड करने जाएंगे, इसमें आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसको आपको थोड़ा प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करिए आप। इसमें मैं क्या करता हूँ कि R2 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 + R1 + R3 + R4, मतलब R2 में चारों रो को लाकर हम जोड़ देते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, देखिए पहला रो तो हमारा 1 1 1 1 है। दूसरे रो में क्या मिल जाएगा, 1 + अल्फ़ा + बीटा + गामा + डेल्टा। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, बाकी रो को मैं लिखता नहीं हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं 1 + अल्फ़ा + बीटा + गामा + डेल्टा को अगर मैं बाहर ले लूँ सेकंड रो से, तो अब डिटर्मिनेंट में क्या मिलेगा हमको, 1 1 1 1, सेकंड रो में 1 1 1 1, दो रो सेम हो गए। इसका मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। कहा जा रहा है कि अगर a² किसके बराबर, i के बराबर है, तो इस
इसकी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी। देखिए ए स्क्वायर आई के बराबर है और मुझे इसको जब मैं ओपन करूँगा तो ए क्यूब की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ से ए क्यूब निकाल लेता हूँ, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए क्यूब ए के बराबर आ गया। इन दोनों चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आइए इसमें फार्मूला लगाते हैं। पहले ए माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे। ए माइनस आई का होल क्यूब ओपन करना है तो ए माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे। कितना आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, है ना, प्लस 3ab स्क्वायर, ये ओपन हो गया। फिर a प्लस आई का होल क्यूब, इसको भी ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और लास्ट में कितना -7a है, ठीक है। तो देखिए जहाँ पे ए क्यूब है मैं वहाँ पर ए रखूँगा तो ये ए हो गया, फिर माइनस आई, फिर माइनस जहाँ पे ए स्क्वायर वहाँ आई रखेंगे तो -3i और फिर से कितना हो गया 3a, फिर से कितना हो गया ए क्यूब का मतलब कितना हो गया a प्लस आई प्लस 3a स्क्वायर का मतलब 3i प्लस 3a और -7a, ठीक है। तो देखिए ए को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। a 3a कितना हो गया 4a, ये 5a और 3a कितना हो गया 8a में से 7a गया तो कितना बचा a बचा, ठीक है। अब i को सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया -i, ये प्लस i कट गया, फिर यहाँ पे है -3i और प्लस 3i, ये कट गया। तो अब तो सब मुझे लग रहा है सबके सब सॉल्व हो गए, इसका मतलब हमारा आंसर ए आ जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास क्या है, इफ ए इज ए मैट्रिक्स 3 1 7 5 देन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ए माइनस एक्स आई आर रेस्पेक्टिवली व्हाट, ठीक है। उत्तराखंड जीआईसी लेक्चर एग्जाम 2018 क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं ए स्क्वायर निकाल लेता हूँ। तो ए स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि 3175 इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3175 को तो देखिए हमको क्या मिलने वाला है यहाँ से। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, पहला एलिमेंट मिल जाएगा कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 और अगला मिल जाएगा यहाँ से 8 और फिर मिल जाएगा 56 और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 32 मिल जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर निकल गया। अब हम वाई ए माइनस एक्स आई निकाल लेते हैं। वाई ए माइनस एक्स आई, तो वाई ए का मतलब क्या हो गया, वाई ए का मतलब हो गया 3y और यहाँ कितना हो गया y और यहाँ हो गया 7y और यहाँ कितना हो गया 5y, ठीक है। और माइनस एक्स आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्स से मल्टीप्लाई कर देना तो x 0 0 x। तो इसको जब हम अगर सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू 3y माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा y और यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा 7y और यहाँ से कितना मिल जाएगा 5y माइनस एक्स मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 8 आ गया तो इसका मतलब बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब x हमको निकालना है। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग किसी को भी इक्वेट कर दें 3y माइनस एक्स और यहाँ पे कितने के बराबर है 16 के बराबर है, 3y माइनस एक्स बराबर 16 और y हमारे पास कितना आ चुका है 8 आ चुका है, ठीक है ना। y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ चुका है 8 आ चुका है। तो y इज इक्वल टू 8 रख देते, 8 3 जा 24 माइनस एक्स बराबर 16, तो x बराबर आ जाएगा 24 माइनस 16 तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 8। तो देखते कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब ए ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं ये भी समाप्त कर रहा हूँ। होप सो जो ये जो क्वेश्चंस हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में नई चीज़ों के साथ। थैंक यू वेरी मच।